हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या का डिफिनेशन पढ़ लिया था दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में हम अवास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से आप इस चैप्टर को पूरा देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट जब स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को, तो उसमें हम लोग पढ़े थे क्या दोस्तों, संख्या। तो संख्या को दो भागों में बांटे थे, वास्तविक संख्या और क्या दोस्तों, अवास्तविक संख्या। जिसमें हम लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब हमको किसको बारे में पढ़ना है दोस्तों, अवास्तविक संख्या को बारे में पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, अवास्तविक संख्या क्या है जो, तो इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अवास्तविक संख्या का डिफिनेशन लिखा गया है, क्या है दोस्तों, कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त ना हो। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम क्या पढ़े थे, कि वैसी संख्या जिसका वर्ग कर रहे थे तो धनात्मक संख्या मिल रहा था, तो उसको हम लोग वास्तविक बोल रहे थे। आज धनात्मक संख्या ना मिलेगा दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या बोलेंगे। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है ना दोस्तों। तो क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त ना हो, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे हम कह देते हैं कि √3 ये वास्तविक संख्या है या अवास्तविक संख्या। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करिए, तो वर्ग करेंगे तो √3 गुना कितना होगा दोस्तों, √3। और जब रूट वाला गुना रहता है तो आप लोग जानते हैं अंदर वाला अंदर से गुना होता है, तो 3 3 9। अगर बाहर कुछ रहता तो बाहर वाला बाहर से होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है दोस्तों, ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। यानी √3 का वर्ग अगर हम किए तो 3 आया, यानी धनात्मक संख्या आया। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं और वर्ग करने पर धनात्मक संख्या मिल जाए, तब वह संख्या जो है दोस्तों, वो एक वास्तविक संख्या होगा। यानी √3 एक कैसी संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या यह अवास्तविक संख्या होगा, नहीं। अगर वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त नहीं होता, तब इस संख्या को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन √3 एक अवास्तविक संख्या नहीं है, बल्कि √3 एक क्या है, वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग किए तो हमको क्या मिला दोस्तों, धनात्मक संख्या मिला। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे ध्यान से समझेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। वास्तविक संख्या का एक और नाम है क्या, काल्पनिक संख्या। क्या नाम है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसे आई से सूचित करते हैं। अभी हम बोले थे दोस्तों, अब इसे आई से काहे सूचित करते हैं। ठीक है, तो अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर का फर्स्ट लेटर अगर देखा जाए दोस्तों, तो आई होता है। इसलिए हम लोग अवास्तविक संख्या को आई से सूचित करते हैं। किससे दोस्तों, आई से। चलिए ध्यान से आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अवास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। रूट के अंदर अगर माइनस में आपको कुछ दिखे, जैसे क्या है दोस्तों, √2। रूट के अंदर अगर -3 दिखे, रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या दिखे दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, अवास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या। रूट के अंदर रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आपको मिल जाए, तब उस संख्या को हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं। इससे हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। इस चीज़ से हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में भी समझ आता है। क्या, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या को छोड़ करके जो भी संख्या हमको मिले दोस्तों, उस सब का सब संख्या जो है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, 10th में जितना भी आप पढ़ रहे हैं, 10th में जितना भी संख्या के बारे में आप जानेंगे, पहचानेंगे, अगर आप रूट के अंदर माइनस वाला देख लिए तो उसको कह दीजिए अवास्तविक संख्या। और इसके अलावा जो भी संख्या आप देखिए, वो पूरा का पूरा क्या होगा दोस्तों, वास्तविक संख्या होगा। एक बात और समझिए, अगर किसी के साथ आई लगा हुआ है, जैसे 3 आई है ना दोस्तों, आगे आप लोग पढ़िएगा, आगे आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा दोस्तों, कि सम्मिश्र संख्या अवास्तविक संख्या भी को
आई से सूचित करते हैं और उसको आई के रूप में लिखते हैं। जैसे 3i आई के रूप में भी कुछ लिखा है दोस्तों, तब उसको आपको समझ जाना है कि वो कौन सी संख्या है दोस्तों, अवास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, तो इस पर ध्यान ना दें। ठीक है दोस्तों, इसी पे ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर अगर माइनस में लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग को उसको क्या समझेंगे दोस्तों, अवास्तविक संख्या। आ गया समझ में? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।